आज रियल फैन भाई मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूं। क्यों? वीडियो को एंड तक देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा भाई। डील डन हो चुकी है। Here we go। बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है भाई ज़ाबी अलोंसो टू रियल मैड्रिड। भाई डील डन हो चुका, एग्रीमेंट भाई सील हो चुका ऑन अ 3-year डील अंटिल 2028। अब भाई समझने वाली बात ये है, रियल मैड्रिड फैंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने नए कोच से ज़ाबी अलोंसो से? क्या कार्लो की तरह ज़ाबी अलोंसो अपने प्लेयर्स को फुल फ्रीडम देगा? क्या कार्लो की तरह ज़ाबी अलोंसो भी कहीं ना, क्योंकि हमारे पास वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला फैक्टर तो है, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स खेलते हैं भाई। क्या ज़ाबी अलोंसो कार्लो की तरह इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे कहीं ना कहीं रिलाई करेगा? रियल मैड्रिड फैंस आपके सामने है। ज़ाबी अलोंसो भाई ने अपने मुंह से खुद क्लियरली बताया रिसेंटली भाई, एज अ कोच भाई यू नीड टू अडैप्ट टू द स्किल सेट ऑफ योर प्लेयर्स भाई, वाइल साथ ही साथ भाई यू हैव टू कीप योर ओन आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। ज़ाबी अलोंसो बता रहे भाई एज अ कोच आपको अपने प्लेयर्स के जो एक स्किल सेट है उसके हिसाब से अडैप्ट करना पड़ेगा। तो ज़ाबी अलोंसो ने लेवरक्यूसन के साथ बहुत कुछ उखाड़ा है, सबको पता है। बट भाई रियल मैड्रिड फैंस वी नीड टू अंडरस्टैंड भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है लेवरक्यूसन में और रियल मैड्रिड में, उनके प्लेयर्स में और हमारे प्लेयर्स में, उनकी क्वालिटी में हमारी क्वालिटी में, उनके माइंडसेट में हमारे माइंडसेट में, गेम प्लेयर बिग गेम प्लेयर वाइज बिग भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्वालिटी, टैलेंट, मैच्योरिटी, मेंटली, फिजिकलिटी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल भाई ज़ाबी अलोंसो बताते हैं स्पेन में ज़ावी है, इनिएस्टा है भाई, इन टाइप के प्लेयर्स के साथ आप काउंटर अटैक फुटबॉल नहीं खेल सकते हो। बट एट रियल मैड्रिड विद बेल, विद रोनाल्डो भाई, दे आर वेरी डेंजर भाई, वो स्पेस को खाते हैं, भाग के भाई, दे आर वेरी गुड एट काउंटर अटैकिंग। सो कहने का मतलब भाई ज़ाबी अलोंसो एक ऐसा कोच है जो टीम के हिसाब से खुद को अडैप्ट करता है। वहाँ वर्ड्स था या विनीशियस था, यहाँ म्बाप्पे है, वहाँ पे मतलब डिफरेंट प्लेयर्स हैं, वहाँ पे फ्रिम्पोंग, उनके हिसाब से आपको अडैप्ट करना पड़ता है। ज़ाबी अलोंसो एक ऐसा कोच है। बट साथ ही साथ ज़ाबी अलोंसो कह रहा है भाई मैं अपने आइडियाज़ और प्रिंसिपल साथ लेके चलता हूँ। अब बात समझने वाली ये है, आइडियाज़ क्या आइडियाज़ क्या प्रिंसिपल्स। ज़ाबी अलोंसो कह रहा है भाई आई बिलीव इन हाई प्रेस, जो रियल मैड्रिड में है ही नहीं भाई, जो है ही नहीं। एंड आई बिलीव इन रिकवरिंग द बॉल क्विकली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई क्या है फॉर ज़ाबी अलोंसो, वो है कंट्रोल। ये भाई ज़ाबी अलोंसो के खुद के वर्ड्स है, द मोर माई टीम कंट्रोल्स द गेम द मोर कंफर्टेबल आई एम। लुक हियर, ज़ाबी अलोंसो बताते हैं भाई फॉर मी द फर्स्ट थिंग इज प्रेस करो यार, प्रेस करो, प्रेस द हाईएस्ट यू कैन भाई ऑन द पिच। अगर आप ओपोनेंट को छोड़ दोगे, अकेला छोड़ दोगे, प्रेस नहीं करोगे भाई, फिर वो आराम से पास खेल सकते हैं, प्रिसाइज पास खेल सकते हैं। बट अगर आप प्रेस करोगे ओपोनेंट को भाई टाइम नहीं मिलेगा, ओपोनेंट पास नहीं खेल पाएगा भाई, आपको अब ओपोनेंट प्रेस को बीट करने में लग जाएगा भाई। तीन चीजें रियल मैड्रिड फैंस क्या मतलब रेडी हो जाओ यार, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने नए कोच ज़ाबी अलोंसो से? पहली चीज क्या बताया, अडैप्ट। ज़ाबी अलोंसो अडैप्ट करेगा, ट्रेंट को ध्यान में रखते हो, याद रखना, विनीशियस को ध्यान में रखते हो, एम्बाप्पे इतना नहीं भागता, उसको वो अडैप्ट करेगा। ज़ाबी अलोंसो अडैप्ट करेगा हमारे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के हिसाब से, पहली चीज। दूसरी चीज कंट्रोल, जो रियल मैड्रिड में नहीं दिखती, ये बहुत बड़ी चीज। और मैं क्यों मैं लाइन जो स्टार्टिंग में बोली थी, मैं क्यों सबसे ज्यादा खुश हूं एज अ रियल मैड्रिड फैन, अभी बताता हूं। सेकंड चीज क्या थी, कंट्रोल। थर्ड चीज क्या थी, हाई प्रेस, जो अगेन रियल मैड्रिड में नहीं दिखती। अब जो भाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं क्यों खुश हूं एज अ रियल मैड्रिड फैन सबसे ज्यादा, फाइनली रियल मैड्रिड के पास एक ऐसा कोच आ रहा है जो छोटी टीम्स का गला घोट देगा। समझ लो, कंट्रोल, हाई प्रेस, समझना। टीम्स लाइक कार्डिफ, टीम लाइक जो हम सफर करते हैं यार, हम सफर करते आ रहे, वेलेंसिया हम कितना सफर कर रहे हैं, हम आप मलोर का हम कितना भाई, इन टीम्स का गला घोट देगा ज़ाबी अलोंसो विद रियल मैड्रिड, विद दीज क्वालिटी, विद दीज टैलेंट। भाई मैं बहुत खुश हूं भाई, जब पहले रियल मैड्रिड भाई इन छोटी टीम्स को सर पे चढ़ा के खिलाती थी, बिठा लेती थी अपने सर पे भाई, याद है ना, भूलना मत। 17th पोजीशन वाली टीम से लीगानेस, हम एक गोल मार रहे हैं, हम रियल मैड्रिड भाई एक गोल मार रहे हैं अपने घर पे बर्नाब्यू पे, और पीछे बैठ जा रहे हैं उस लीड को डिफेंड करने के लिए। समझ रहे हो ना भाई क्या मैं बोलना चाह रहा हूं भाई? अब अंडर ज़ाबी अलोंसो भाई इनको हम दबा देंगे, हम कंट्रोल रखेंगे, प्रेस करेंगे, इनको टाइम नहीं देंगे भाई, अपना गेम इनको खेलने नहीं देंगे, हम कंट्रोल रखेंगे। ये है ज़ाबी अलोंसो फॉर यू। अब आ जाते हैं भाई साइनिंग्स, बहुत सारे नाम। अगेन लेफ्ट बैक पर लिंक, पहले आपके सामने रिपोर्ट है, रियल मैड्रिड्स प्लान भाई इन द ट्रांसफर विंडो हैज बीन अप्रूव्ड बाय ज़ाबी अलोंसो।
ट्रेंट की डील डन हो चुकी है। सेंटर बैक्स में भाई डीन ह्यूस्टन इज द मेन टारगेट भाई। एंड थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी है राइट नाउ, लेफ्ट बैक साइनिंग जो हमारा आज का टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई रियल मैड्रिड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन लेफ्ट बैक साइनिंग। अब भाई यहां से वीडियो को अच्छे से देखना और समझना, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 4 प्लेयर्स जो लिंक हो रहे हैं लेफ्ट बैक पोजीशन पर रियल मैड्रिड से। पहला करकेस, दूसरा थियो हर्नांडेस, तीसरा अल्वारो, चौथा हिनकापी। अब भाई इन 4 नाम में से एक नाम तो मैं हटा देता हूं भाई, जो मोस्ट प्रॉब्ली लिवरपूल ज्वाइन करने वाला है भाई, वो है करकेस। बचे 3, 27 साल का थियो हर्नांडेस, 22 साल का अल्वारो एंड 23 साल का हिनकापी। इन तीनों में से कौन आएगा भाई, ये बताना तो अभी बहुत ज्यादा मुश्किल, मतलब कुछ है ही नहीं यार, बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट ये समझना बहुत ज्यादा आसान है भाई। हमारे टीम के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से, ट्रेंट है अगर उस फ्लैंक पे, तो ये चीजें समझना आसान है भाई। बैलेंस के हिसाब से कौन सा प्लेयर सही रहेगा, अच्छा रहेगा, परफेक्ट रहेगा फॉर रियल मैड्रिड। पहले भाई आपको ये रिपोर्ट दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सामने है भाई फेब्रिजियो की रिपोर्ट भाई, रियल मैड्रिड ने अल्फोंसो डेविस को साइन नहीं किया बिकॉज रियल मैड्रिड को भाई देखो दोनों फुलबैक्स बहुत ज्यादा ऑफेंसिव लगे भाई, इससे टीम का बैलेंस खराब होते हुए दिख रहा था। इन दी एंड रियल मैड्रिड ने डिसाइड किया टू पुश फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, ये हम रियल मैड्रिड फैंस को इस सीजन में अच्छे से समझ आ गया। एक क्रूज के जाने के बाद समझ लो, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई हर एक टीम के लिए। बच्चे जो 3 अपने लेफ्ट बैक हैं, एक है थियो हर्नांडेस जो अच्छा खासा एक ऑफेंसिव फुल बैक है, समझना। दूसरा भाई अल्वारो जो एक बैलेंस्ड फुल बैक है, और तीसरा हिनकापी जो अंडर ज़ाबी अलोंसो अच्छा खासा खेल चुका है और जो एक थोड़ा डिफेंसिव फुल बैक है। अब आप किसको साइन करोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। फॉर मी पर्सनली मुझे एक ऐसा लेफ्ट बैक चाहिए भाई, ट्रेंट को भाई ध्यान में रखना, एक तरफ पूरा ट्रेंट का है, जो मुझे एक लेफ्ट बैक पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो डिफेंसिवली सॉलिड हो। समझना डिफेंसिवली सॉलिड हो, बट इसका मतलब ये नहीं मेंडी हो, नहीं, डिफेंसिवली सॉलिड हो, फुट पर अच्छा खासा हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज अटैकिंग रन्स मार सके। तीसरी चीज जो ऑफेंसिव भी ठीक ठाक हो यार, ऐसा नहीं बिल्कुल मेंडी खड़ा कर दिया आपने, नहीं। मेंडी वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट बैक है जब बात आती है डिफेंसिव की, बट नहीं, हमें थोड़ा भाई विनीशियस को सपोर्ट देना। विनीशियस बहुत अकेला हो जाता है, विनीशियस 2-2, 3-3 प्लेयर्स विनीशियस को घेर के रखते हैं भाई। हमें एक ओवरलैपिंग अटैकिंग रन वाला, एक ओवरलैपिंग वाला फुल बैक चाहिए जो भागे, जो बैलेंस भी दे, साथ में दे सके किसी हद तक। पर्सनली ये 3 नाम जो आपके सामने है भाई, मुझे इनमें से कोई सा भी एक प्लेयर पर्सनली मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है भाई। वो एक रियल मैड्रिड की जो क्वालिटी होती है ना, वो नहीं दिख रही है। थियो में दिख रही है, बट थियो एट द सेम टाइम थोड़ा ऑफेंसिव है, 27 साल का ऑलरेडी हो चुका है, तो आज सच पर्सनली भाई मेरा एक ओपिनियन है, मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस लिस्ट में भाई। बट हम सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा प्लेयर है, कौन? कामाविंगा, डिफेंसिवली सॉलिड, फुट पर सॉलिड, अटैकिंग रन्स अच्छा खासे अटैकिंग रन्स मारता है भाई, बॉल कैरियर है, बॉल कैरिंग बहुत तगड़ी एबिलिटी है, ओवरलैपिंग रन्स मारता है भाई, टैकल्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा भाई, बॉल विनर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। विनीशियस को अच्छा खासा सपोर्ट ये बंदा देता है, लेफ्ट फ्लैंक पे भाई अच्छा खासा बैलेंस कामाविंगा देता है जब ये बंदा खेला है लेफ्ट बैक पोजीशन पर। एंड साथ में भाई वी हैव मेंडी एंड फ्रैन गार्सिया। आई नो भाई कमेंट सेक्शन में काफी नाम आएगा भाई, थियो हर्नांडेस क्यों नहीं भाई? थियो हर्नांडेस का जो मुझे पर्सनली लग ही नहीं रहा, ये सब रिपोर्ट्स मुझे फालतू की लग रही है भाई। 27 साल, 27 ईयर्स ओल्ड, रियल मैड्रिड मुझे नहीं लगता जाने वाली है फॉर थियो। पेरेज नहीं जाएगा, पेरेज बहुत कम पैसा डालता है भाई अपने डिफेंसिव पोजीशंस पर। पेरेज सिर्फ एक बार डालेगा पैसा, उसके बाद वो 10 साल के लिए छोड़ देगा। पेरेज का क्राइटेरिया है, रियल मैड्रिड का क्राइटेरिया यंग प्लेयर्स लेके आने हैं टीम में जो 10 साल के लिए रियल मैड्रिड को संभाल लें। बट अगर इस लिस्ट में अगर एक प्लेयर पिक करना हो भाई, ज़ाबी अलोंसो को ध्यान में रखते हो, आई थिंक अल्वारो परफेक्ट रहेगा, अल्वारो सही रहेगा, अच्छा खासा रहेगा, जो डिफेंसिवली भी अच्छा खासा है, ऑफेंसिवली तो भाई इसको जाना जाता है भाई, अच्छा खासा बैलेंस देता है भाई लेफ्ट फ्लैंक पोजीशन पर। अब आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, या तो इस लिस्ट में एक नाम जरूर बताना इस लिस्ट में, क्योंकि भाई और कोई प्लेयर हमसे लिंक नहीं हो रहा है, जरूर बताना एक नाम अगर रियल मैड्रिड के लिए आपको चूज करना हो। बट साथ ही साथ एक नाम और बताना आपके हिसाब से, ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस को ध्यान में रखते हुए, ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, कौन सा प्लेयर, कोई सा भी एक रैंडम नाम बताना जरूर भाई, परफेक्ट रहेगा लेफ्ट बैक पोजीशन में फॉर रियल मैड्रिड। कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप आपने ऑलरेडी ये 2 काम कर दिए होंगे भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और जो भाई ऑलरेडी कर चुका है, थैंक यू।